जय श्री कृष्ण दोस्तों, एस्ट्रो योगेंद्र भट्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि वर्तमान में आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जी के बारे में यूट्यूब पे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। हमने भी देखा उन वीडियो को। लोगों को चमत्कार बताए जा रहे हैं, अपने मंत्रों का प्रयोग, अपनी सिद्धियों का प्रयोग, लोगों की दुख दर्द पीड़ाएं दूर करने में लोगों के सामने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मेरा ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है, देखो सबके अपने अपने अलग विचार होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी सिद्धियों का प्रयोग, अपनी साधनाओं का प्रयोग जितना आप गुप्त रूप में करोगे उतना ही आपकी सिद्धियां और मजबूत होती चली जाएंगी और लोग आपके बारे में कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। आप नित्य प्रतिदिन जन कल्याण का संकल्प लेते हुए गुप्त रूप में भी लोगों का कल्याण जरूर कर सकते हैं। अपनी सिद्धियों का प्रयोग अगर आपको जन कल्याण में करना ही है तो बिना प्रदर्शन किए हुए भी आप कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन आप संकल्प लो जन कल्याण का और अपने मंत्रों का जाप करो तो लोगों तक जरूर फैलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से फैलेगा। बिन कहे काम हो जाएगा, कहने की जरूरत भी ना पड़ेगी, लोगों को बताने की जरूरत भी ना पड़ेगी और आप अपना काम निश्चित रूप में कर पाओगे, गुप्त रूप में। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, लोगों के सामने बता कर नहीं। अगर आप बताओगे तो जरूर कमेंट आने ही हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आध्यात्म को नहीं मानता है। बहुत कम लोग मानते हैं आध्यात्म को। जो मानते हैं वो तो सम्मान जरूर करेंगे, जो नहीं मानते हैं वो थोड़ा बहुत कमेंट भी कर सकते हैं और करेंगे भी। देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपनी साधनाओं का प्रयोग जितना गुप्त किया जाए उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी बात ये कि सर, चमत्कार बताने का जो कार्य है वो अगर आप ईश्वर को सौंप दे तो ही बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इंसान अगर चमत्कार बताएंगे तो मुझे नहीं लगता फिर इस दुनिया में ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चमत्कार तो साहब आप ईश्वर के हाथों ही सौंप दो। चमत्कार बताने का काम आप ईश्वर को ही सौंप दो। अपनी सिद्धियों का प्रयोग आप जन कल्याण में करो, लेकिन गुप्त करो तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखो ईश्वर की माया कितनी खतरनाक और कितनी मजेदार है, इससे सीखने को मिलता है। और मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक उदाहरण भी आपको देता हूँ। ईश्वर को कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ उसको महसूस जरूर किया होगा आपने। मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन महसूस जरूर किया होगा, ऐसा आप भी बोलते होंगे। जी हाँ, सही बात है। ये ईश्वर कब आते हैं और चमत्कार करके चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है हमें। तो यहां से अपने को कितना सीखने को मिल रहा है। ईश्वर गुप्त रूप में आते हैं और अपने प्रयोग, अपने मंत्रों का प्रयोग गुप्त रूप में करके निकल भी जाते हैं। अपने प्रयोग, मंत्रों का प्रयोग गुप्त रूप में कर कर निकल भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है और ईश्वर का काम भी हो जाता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि चमत्कार बताने का काम ईश्वर का है, ईश्वर के हाथों में आप सौंप दो। और अगर आपको जन कल्याण करना ही है तो अपनी सिद्धियों का प्रयोग लोगों के सामने प्रदर्शन ना करते हुए नित्य प्रतिदिन आप संकल्प जरूर लें और जन कल्याण में आप कर सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन और ज़्यादा लोगों तक फैलेगी, मजबूती से फैलेगी, पॉजिटिव फैलेगी, बिना कमेंट किए हुए फैलेगी। आपको कोई कमेंट भी नहीं कर पाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो मेरा पर्टिकुलर ऐसा ही मानना है कि अपनी साधनाओं का ईश्वर के द्वारा जो हमें सिद्धियां प्राप्त हुई है, जो हमें साधनाएं जो हमने जो की हैं और ईश्वर गुरु कृपा से हमें जो प्राप्त हुआ है, उनका प्रयोग आप जितना साइलेंट करोगे उतना ही आपको भी मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ आपके बारे में कोई उटपटांग कमेंट भी नहीं कर पाएंगे।
तो आपका काम भी हो गया और लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा आपके बारे में कुछ बोल पाए, है ना। और देखो, चमत्कार तो साहब ईश्वर ही जितना बताए उतना ही अच्छा है। हम इंसान अगर चमत्कार बताएंगे तो फिर ईश्वर का काम ही खत्म हो गया, है ना। तो फिर कलयुग में ईश्वर को प्रकट होने की जरूरत ही ना पड़ेगी, फिर तो हम इंसान ही सब कुछ कर लेंगे। तो इसलिए मेरी पर्टिकुलर ऐसी ही राय है जो मैंने आपको अभी बताया। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सही भी हूँ, आप पर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और अगर आपको मेरे विचार सही लगे हों तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले कि ना मैं सही सोच रहा हूँ। राधे राधे। आपका और आपके परिवार का दिन शुभ मंगल जाए, ऐसी ही महादेव से, ऐसे ही भगवान विष्णु से मैं कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।